हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता से है दोस्तों, जिसको अक्सर कोलकाता भी कहते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट रहने वाला है ये। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है, तो जिनमें कि बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिकल साइंस एंड स्पेस साइंस, ये कुछ सब्जेक्ट रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पीएमआरएफ को भी सपोर्ट किया जाता है, पीएमआरएफ यदि किसी पास में है तो वो भी। और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ ईमेल दिए हुए हैं। यदि आपको कोई एडिशनल क्वेरी चाहिए जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड दी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे ईमेल दिया हुआ है, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस का भी दिया हुआ है, dbs.phd.application, ऐसे करके आप जा सकते हैं @ischool.ac.in, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नीचे कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनमें कि आवेदन मांगा गया है। नॉर्मली इनके अंदर ही आपको मिल जाएंगे, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है। और फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यहाँ पर, यदि कुछ आपसे रिलेटेड हो नॉर्मल क्वेश्चन, उनका आंसर दिया गया है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट दिखा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के अंदर इन्होंने बताया है कि ये पोर्टल 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और पोर्टल क्लोज आपका 31 अक्टूबर को रहेगा। और मिड नवंबर तक ये आपके सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस पर। और प्री रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं जो कि 10/12 से स्टार्ट हो जाएगा। और प्री रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 26/12 रहेगी और रजिस्ट्रेशन पीएचडी का 30/12 तक चलेगा। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों हम बैक जाकर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बायोलॉजिकल साइंस पर क्लिक करेंगे तो आपको बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड सभी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपको इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जाना है और क्या क्या ये ऑफर कर रहे हैं, तो आप इन पर क्लिक, हेयर पर क्लिक करके जा सकते हैं। और डिटेल पीएचडी एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर प्रोसेस बताई हुई है कि क्या क्या माना जाता है। तो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, एकेडमी रिकॉर्ड देखा जाता है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से रहता है ये। और यहाँ पर अप्लाई नाउ की लिंक दी हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट फिर से बताई गई है और जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं और एफएक्यू भी दिया गया है, तो आप सभी डिटेल्स इनकी देख सकते हैं। और ऊपर इनकी जो एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, डिटेल पीएचडी एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने ये बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड और भी डिसिप्लिन दिखाए गए हैं जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। और दोस्तों यहाँ पर नीचे कुछ कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, शायद ये इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो आप ये देख सकते हैं फैकल्टी। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये पूरे रिसर्च एरियाज दिए हुए हैं कि कौन से रिसर्च एरिया में कौन किस ने की हुई है या इनसे रिलेटेड फैकल्टी है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और नीचे जब आएंगे तो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि मास्टर डिग्री हो आपके पास में, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस की डिग्री हो, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में, जो साइंस ब्रांच से हो या फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग इसके इक्विवेलेंट हो, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या किसी के पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में कोई आवेदन करना चाहता है डायरेक्टली, तो वो उनके पास में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए इन्हीं सब्जेक्ट से। और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आगे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको एक क्वालिफिकेशन और भी होनी चाहिए, जो एक क्वालिफिकेशन के अंदर मांगा गया है कि आपके पास में या तो कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो जिसके अंदर की 5 ईयर की PhD फेलोशिप हो, जैसे कि CSR JRF, UGC JRF, DBT JRF या ICMR JRF, DBT JRF, राजीव गांधी फेलोशिप या राजीव गांधी SC ST फेलोशिप जो भी है। तो ये काफ़ी सारी फेलोशिप के बारे में दिया हुआ है। यदि आपके पास में फेलोशिप है तो तभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर फेलोशिप आपकी वैलिड भी होनी चाहिए 31 दिसंबर तक की, और या डायरेक्ट PhD फेलोशिप हो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट फंडेड PhD पोजीशन भी है दोस्तों इसके अंदर। तो उसके अंदर क्या चाहिए, तो इसके अंदर भी आपके पास में इंशाइसिस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि मिनिमम मास्टर डिग्री के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। और आपके पास में गेट एल और नेट LS IIT JAM ये होना चाहिए, पास किया हुआ है। और डिज़ायरेबल स्किल भी होनी चाहिए कुछ जो मांगी गई है यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं, इसके थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपको क्वालिफिकेशन और भी नीचे देखने को मिलेगी और आप सभी सब्जेक्ट की इस प्रकार से देख सकते हैं और इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बैक लेके चलते हैं वापस।
तो दोस्तों जब आप बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। ये नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या क्या साइज़ में होना चाहिए, फ़ोटोज़ वगैरह, साइन वगैरह, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कोर्स वर्क से रिलेटेड और एडिशनल क्वेरी है तो ईमेल दिया हुआ है। और आप FAQ भी देख सकते हैं इनका। तो ये FAQ है जिसके अंदर कि आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों इसका डायरेक्ट लिंक हम अप्लाई करने का दे देंगे। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन का भी लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि हमारी वेबसाइट पर ही मिलेंगे आपको दोनों ही, जहाँ से आप डायरेक्ट इसको आवेदन कर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ब्रिंग करने हैं तो ये लिखा हुआ है, फ़ोटो ID, हार्ड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, फेलोशिप लेटर हो, तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PID से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।